सरपंच इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन सरपंच इलेक्शन का नतीजा कुछ इस तरीके का निकल करके सामने आया। जी हाँ, ये सरपंच इलेक्शन का नतीजा है, क्योंकि सरपंचों ने अपने अपने गांव की कमान तो संभाल ली है, लेकिन उसका शिकार जो दूसरे लोग खड़े थे वो हो चुके हैं। जी हाँ, जिसने भी जिसको समर्थन दिया, अब वो कहीं ना कहीं अपनी रंजिश निकाल रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हांसी के चैनात गाँव के अंदर हुआ है, जहाँ पर इस व्यक्ति ने किसी और को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद ये व्यक्ति अकेला दिखाई देता है और इस युवक को कुल्हाड़ी मार करके घायल कर दिया जाता है। मुझे ये बताइए, कौन से गांव से आप? चानत गांव से। चानत गांव से है। किस चीज के अंदर आप लोग खुद खड़े हुए थे या आपने किसी को समर्थन दिया था? नहीं, मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ था विनोद, और हमारे को बेलीराम को सरपंच को तो समर्थन कर दिया था। हाँ जी, तो उसमें से दो चमार खड़े हो रहे थे, तो उसको दूसरे को दिया नहीं, हमारे को बेलीराम को दे दिया था। तो उसके अर्कू खड़ा था ना, उनको नहीं दिया था। उसके पक्ष के पास जो वर्ती थे ना, तो उनने हमारे पर ये हमला कर दिया था पीछे से। अच्छा, तो आपने जब समर्थन दिया था, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर हमला किया, क्या आपने पहले उसको कोई वायदा किया था कि मैं तुझे समर्थन दूंगा? नहीं, कोई वादा नहीं किया था उससे। तो हमारे कोई यही नहीं था भाई उसको वोट देने हैं या नहीं देने हैं, हमारे को तो बेलीराम को ही देने थे इस टाइम भी। तो सरपंच इलेक्शन को तो लगभग पौना साल हो चुका है, तो क्या अब जाकर के उसने बदला लिया है आपसे? वे तो बहस निकालनी थी, तो उसी ने, मोनू है, उनामल नाम है उसका, तो उसने मेरे साथ में पहले झगड़ा किया था। किस बात को लेकर के आपका झगड़ा हुआ था? यही इलेक्शन में हमारे को समर्थन नहीं किया, तो मैं उसको समर्थन कर दिया, बेलीराम को। जिस समय चोट मारी गई उस समय क्या हुआ था? उस समय मैं बूस्टिंग है चमारों की, वहाँ से पानी लेने गया हुआ था। चौपाल में हमारे चेजी लगी हुई थी, तो उनने पीछे से, मैंने तो ये पता ही नहीं था भाई आ जाएंगे, दो जने कुल्हाड़ी लिए हुए थे, एक जना जेड़ी लिया हुआ था, लाठी लिए हुए थे। आप उनको? हाँ, जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तो एक का नाम मन्नी है, किचनू का लड़का है, एक का नाम मोनू है, वो सत्यराम का, सत्यराम खुद भी था, सुनील है डॉक्टर है, वो भी खुद था, तो किचनू है वे भी थे। तो उनने हमारे साथ मारने की पूरी कोशिश की थी, तो वहाँ जो मौजूद मारने खड़े थे उनने बचा लिया मैं। तो आप हमारे कर रहे हैं कि आपके साथ भी कोई और था? एक हमारे साथ में मजदूर था, हम दो मजदूर लगे हुए थे, तो दोनों पानी लेने के लिए गए हुए थे। ठीक है, आप मजदूरी का काम करते हैं, तो क्या आप चानत गांव के अंदर ही रहते हैं? हाँ जी, चानत गांव के अंदर रहता हूँ। तो क्या उसको भी चोट मारी है? नहीं, वो मैंने भगा दिया, मैं घर को बुला के लिया भाग के। तो घर से आए दो भाई, इतने में वे चोट मारते ही भाग गई। तो जिस समय आपके चोट मारी गई उस समय क्या उन्होंने हाथ के अंदर कुछ लिया हुआ था? कुल्हाड़ी ली हुई थी, अंदर पाँव के अंदर मारी कुल्हाड़ी थी। तो खुद लेकर के आए थे या वहीं खेत के अंदर से ली थी? नहीं, वे गांव के अंदर मकान उनके नज़दीक लगते हैं, मकान से लेके उठा के भाज के आए। तो उनको कैसे पता लगा कि आप वहाँ पर आने वाले हैं, या रोज वहीं पर ये काम कर रहे थे? नहीं, हमारा उनके गली से पानी लेने का, जैसे बूस्टिंग उनकी गली में ही है, तो वहाँ से पानी लेने के लिए गया था, तो उसने हमारे कुल्हाड़ी दी। तो क्या इससे पहले कभी धमकी दी थी इलेक्शन के दौरान कि अगर कहीं पर अकेला दिख गया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, कुछ इस तरीके की? हाँ, मोनू ने धमकी दी थी मेरे को कि कहीं भी फंस गया ना तो तेरे जान ते मारेंगे। तो क्या जब आपको धमकी मिल चुकी थी तो आपने पुलिस के अंदर इस बात की खबर नहीं दी? मैंने परिवार वाले को बोला था, वो बोले कोई नहीं, हम घर पे कहेंगे, तो उन्होंने घर पे भी कह दिया था, तो बाद में उन्होंने हमारे चोट मार दी अभी। तो क्या जब ये मारा गया, हमला हुआ, उसके बाद भी आप लोगों ने डायल 112 या पुलिस को खबर नहीं दी? नहीं, सीधा एडमिट हांसी हो गया था, मैं एडमिट ने वहाँ से यहाँ इशार रेफर कर दिया था। अच्छा, तो अगर अब की बात की जाए तो अब क्या चोट मारने के बाद उनको पकड़ लिया गया, कोई पुलिस कंप्लेंट दी हो? अभी तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही उन पे। तो मेरे को धमकी दी जा रही है कि लड़की का केस लगाया हुआ मेरे पे। आपके ऊपर लड़की का? किस चीज़ का? वे बोले हमारी लड़की छेड़ रहा था ये। मतलब आपके ऊपर आकर के हमला करते हैं और दोबारा उल्टा केस आपके ऊपर ही डाल देते हैं? हाँ, लड़की का केस कर रहे हैं हमारे ऊपर कि आपने लड़की छेड़ी हमारी, और लड़की कॉलेज में गई हुई थी उस टाइम पे। 10 बजे हमारा झगड़ा हुआ, लड़की कॉलेज में थी, लड़की को 11:30 बजे कॉलेज से लेके आए, या फिर उसने कंप्लेंट करवाई है। कौन लड़की थी, क्या आप उसको जानते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कविता नाम है लड़की का, रोहतास की लड़की है वे। तो उसका और आपका क्या संबंध है? हमारा कोई संबंध नहीं, पहले हम बातचीत कर लेते थे अफसरे में, तो अभी तो कोई 6 महीने से हम कोई बातचीत नहीं चल रही थी हमारी। तो उसके कानून उसके घर के ने हमारी रिपोर्ट कटवा रखी है लड़की की। अच्छा, हाँ जी। तो आपको बता देते हैं कि ये रिपोर्ट कब कटी थी? ये रिपोर्ट ये कल की कटी हुई थी।
तो आपको बता देते हैं मामला जो है बेहद ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इलेक्शन के चलते इस व्यक्ति का आरोप है कि इलेक्शन के बाद जो है इसके ऊपर हमला कर दिया गया इलेक्शन की रंजिश निकालने के लिए। खैर, इस मामले के अंदर एक दूसरा पहलू भी सामने निकल कर के आ रहा है। अगर दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है तो वो भी हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। इन आरोपों की हम कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। खैर, अगर बात की जाए इन इलेक्शंस की तो आपको बता देते हैं ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर इलेक्शन को लेकर के रंजिश निकाली गई है। हम क्या माने कि आपको इलेक्शन को लेकर के रंजिश निकाली गई है या आपका उस लड़की से बात करना उनको खल गया? ये तो इलेक्शन की मोनू ने ही हमारे साथ बहस थी पहले कि वही निकाली है, लड़की का तो झूठा नाम ले रहे हुए। अच्छा। हाँ जी, लड़की का कोई कसूर नहीं है इसमें। ना लड़की घर के थे वहाँ पे, ना लड़की थी, और लड़की के घर का था वो उसका ताऊ का लड़का था, वो ताऊ था उसका। तो क्या जिस लड़के ने आपके ऊपर हमला किया वो लड़की उसकी कुछ लगती है? नहीं, उसकी तो कुछ नहीं लगती, उसके पड़ोस में है वे। तो आपको बता देते हैं यानी कि जिस व्यक्ति ने इनके ऊपर हमला किया है वो अलग है और जिस लड़की का मामला ये बता रहे हैं वो पड़ोसियों का मामला है। खैर, इस मामले के अंदर किसी भी तरीके की पुष्टि हमारी तरफ से नहीं की जा रही है और अगर दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है तो वो भी हमारे सामने आकर के अपनी राय रख सकता है और बता सकता है कि क्यों आखिरकार इस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया। क्या ये सच के अंदर इलेक्शन की ही रंजिश थी जिसके चलते इसके ऊपर हमला किया गया, और अगर किया गया तो इतना बड़ा हमला किस वजह से किया गया कि कुल्हाड़ी ला करके इसके पैरों के ऊपर ही वार कर दिया गया। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है, और अगर आप चानत गांव से हैं, अगर आप इसको जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं कि आखिरकार क्या ये पूरा मामला चल रहा है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।